झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को 1,000 रुपए की सौगात दी है। उन्होंने गुरुवार वीर नीलांबर प्रतांबर की धरती से रिमोट का बटन दबाकर योजना के लिए निबंधित पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर संताल परगना के पाकुड़ से इस योजना का हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया था। पाकुड़ के बाद वह पलामू पहुंचे। चियांकी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे महागठबंधन की सरकार राज्य हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन के 20 साल बाद भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आज तक कोई अधिकारी नहीं गया, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारी सरकार गांव से चलेगी। इसलिए हमने गांव-गांव में शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा, ये लोग हमको जमीन माफिया, जमीन चोर बोलते थे। इसी आरोप में मुझे जेल भेज दिया। इन लोगों के पास झारखंड में कोई नेता नहीं है। ये लोग असम और मध्य प्रदेश से नेता लाते हैं, पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, गलत बयानी करते हैं, हमारी सरकार को रोकने के लिए दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। सीएम आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री सम्मान योजना के लिए पहली बार शिविर नहीं लगी। इसे लेकर पहले भी पदाधिकारियों ने टोला पंचायत में जाकर शिविर लगाए हैं और गरीबों और बुजुर्गों की समस्याओं को सुना है, उसका समाधान किया है। जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया वो हमारे पास पहुंची, हम उनका समाधान करने में लगे हैं। इसी कड़ी में हमने कई योजनाओं को गांव तक पहुंचाया है। वह आगे कहते हैं कि हमने विकास की जो लकीर खींची है उसे 20 साल में तो क्या, कोई 50 साल में भी नहीं पार कर पाएगा। कोरोना का संकट खत्म हुआ तो भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार के साथ कोरोना का संकट खत्म हुआ तो भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र शुरू कर दिया। हमने 2-2.5 साल तक परेशान किया, जेल में भी डाला, लेकिन भगवान के घर में अंधेरा नहीं होता है, सच्चाई छुप नहीं सकती। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम आप लोगों के बीच में हैं। हमारे काम से ये लोग अब घबरा रहे हैं। युवाओं का तो भविष्य बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। पूरा देश में जो सबसे अधिक नियुक्ति जहां होता था, फौज में सबसे अधिक नियुक्ति होता था, वहां नियुक्ति बंद हो गया। रेलवे में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां नियुक्ति बंद हो गया। कोल इंडिया में सबसे अधिक नियुक्ति होती थी, वहां बंद हो गया। बैंक में अधिक नियुक्ति होता था, वहां नौकरी बंद हो गई। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। अलग अलग माध्यमों से लगातार लोगों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। छोटी बड़ी संख्या में आज के दिन में हजारों नियुक्ति हम लोगों ने दे दी है। चाहे वो पंचायत सचिव की नियुक्ति हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, कृषि विभाग में नियुक्ति हो, अनेक नियुक्तियां हम लोगों ने की और अभी और नियुक्ति होनी है। अभी सिपाही की भी बहाली होना है, जो लगभग अंतिम चरण पर है। अभी उत्पाद सिपाही का भी बहाली होना है, वो भी प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। हम लोग लगे हुए, जितने अधिक से अधिक लोग और सरकार की अधिक से अधिक खाली पदे भरी जाए, इस पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। नियम कानून कायदा कानून कभी बना ही नहीं, और हम लोग कायदा कानून बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं तो ये लोग आज संवैधानिक घोषित करा देता है। हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाए, कोर्ट में इनके लोग जाकर के खड़े हो गए। कोर्ट में इन लोगों ने शिकायत दर्ज कर दिया और इन लोग के माध्यम से हम लोगों के कानून को असंवैधानिक बताता है। और वही चीज इनके सरकार में दूसरे राज्यों में कानून बनता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। अजीब हालत। फिर भी हम लोग निरंतर प्रयासरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।